जय माता की। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष वैद्य और वास्तु विशेषज्ञ। नव दुर्गाओं में माँ का 5वां स्वरूप माँ स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये स्वरूप माँ का एक बहुत मन को भाने वाला स्वरूप है। ये रूप ममता का रूप है। इसमें माँ की पूर्ण रूप से ममता है, अपने पुत्र के प्रति समर्पित है ये रूप। इसको देखने से मन बड़ा प्रसन्न होता है और आपके शरीर को एक ऐसी एनर्जी मिलती है जो माँ के पास जाने से मिलती है, माँ की कृपा से मिलती है। आज हम इस स्वरूप का वर्णन समझेंगे और कौन सा भोग लगाया जाए माँ को, क्या भोग में प्रिय है, और साथ में आज के दिन कौन सा चक्र जागृत करते हैं योगी लोग, या जो लोग माँ की अनन्य भक्ति करते हैं उनके लिए कौन सा दिन अच्छा है आज के दिन। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि आज का जो स्वरूप है माँ का, ये स्वरूप सबसे पहले तो योगियों को बहुत प्रिय लगा। कहते हैं जिनकी माता नहीं है उनके लिए बड़ा प्रिय है। माँ सिंह पर सवार है, 4 भुजा माँ की है। अच्छा, दोनों ऊपर वाली जो भुजाएं हैं दाईं और बाईं, दोनों में कमल पुष्प है, एक वर मुद्रा, एक अभय मुद्रा। एक मुद्रा जो माँ का सीधा हाथ है उसमें कुमार को गोदी में बिठाया हुआ है, उससे पकड़े हुए। ये स्वरूप माँ का ऐसा प्रतीत होता है कि माँ अपने संतान को अपने पास बुला लिया है और उनके ऊपर कृपा बरसा रही है। कुमार जिनको स्वामी कार्तिकेय बोलते हैं, स्कंद कुमार, तो नाम भी इनका स्कंद माता इसीलिए पड़ा। स्कंद कुमार को इन्होंने गोदी में उठाया हुआ है। स्वामी कार्तिकेय जो देवासुर संग्राम के सेनापति बने। ये सेनापति बनाया गया था जब देवासुर संग्राम हुआ था। देव और असुर का जब संग्राम हुआ था समुद्र मंथन के समय, तो उस समय इनको सेनापति बनाया गया, सबसे आगे लगाया गया। तो ये मयूर पर सवार होते हैं, तो इनकी कृपा से ही विजय मिलती है। ये स्वरूप इनका, क्योंकि कुमार जो हैं ये बहुत शक्तिशाली तो हैं और बाद में सहनशीलता बहुत है इनकी। एक कहते हैं ना पेशेंस जिसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस है इनके अंदर। ये बहुत शांति प्रिय देवता हैं। तो माँ ने इनको जब गोदी में उठाया तो ये स्वरूप सभी को प्रेम की भक्ति का एक संकेत देता है। ये कहता है कि प्रेमा भक्ति कैसे मिले। एक हम कथा में बताते हैं कभी कभी कि मान लीजिए एक बच्चा मिट्टी में खेल रहा है, या एक बच्चा बाहर खेल रहा है, या एक बच्चा कीचड़ में गिर गया मान लीजिए, तो वो किसी कष्ट में आ गया, किसी भी स्वरूप में वो खेल रहा है, और माँ ने कोई नए वस्त्र पहने हुए हैं, नए वस्त्र पहन के जा रही है, तो बच्चा मिट्टी में भी है तो माँ तुरंत उसे गोदी में उठा लेगी। क्यों? क्योंकि फिर वो ये नहीं देखेगी कि मैं कोई आभूषण पहने हूँ या मैं कोई कीमती वस्त्र पहने हूँ, ये खराब हो जाएंगे। माँ सबसे पहले अपने बच्चे की चिंता करेगी। ये मूल रूप से बात समझने की है। तो ये इनका स्वरूप हमें ये प्रेरणा देता है और हमें और जिज्ञासा उत्पन्न करता है कि हम अपने माँ के प्रति और अच्छा जाया करें। तो आज के दिन साधक को विशुद्धि चक्र में अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। जब हम चक्र की बात करते हैं तो विशुद्धि चक्र हमारे गले में होता है, कंठ में होता है। हमारी वाणी कैसी है, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी। जैसा दिखे संसार, जैसा आप आचार रखोगे ना, जैसा संसार के अंदर आचार विचार वही होंगे आपके जो आप प्रकट करना चाहोगे। तो ये सूत्र है हमारे यहाँ का कि विशुद्धि चक्र से हमारे जो कंठ से निकलेगा, भगवान शिव के जैसे गले में नीला निशान है, काला निशान, वो गरल है। वो भगवान शिव ने जब देवासुर संग्राम में विष निकला तो उसको कैसे ग्रहण करेंगे, वो भगवान शिव ग्रहण कर लेते हैं। तो गले में है, उनके कंठ में है। और हम लोग क्या करते हैं कि जब कंठ से वाणी करते हैं तो माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, हमारी अच्छी माँ, वो शक्ति की हम उपासना करते हैं। तो ठीक इसी तरह ये माँ स्कंद माता अपने बच्चों के ध्यान को विशुद्धि चक्र में करती हैं कि आपको बोलना किसने सिखाया, पहला शब्द किसने सिखाया, माँ। वो स्वरूप जो है माँ का आपके लिए
योगियों के लिए या किसी के लिए भी, जो भी प्राणी इस जगत में हैं, वो सबसे पहले विशुद्धि चक्र में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। पद्मासन पर बैठें, एड़ा पिंगला जागृत करें, उसके बाद जो है आप विशुद्धि चक्र का जब चलने लगे तो आप मंत्रों का उच्चारण करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मातृ रूपेण संस्थिता। अब माँ जब बना लिया, और किनको? मणिलोक वासिनी। मणिलोक वासिनी का स्वरूप देखेंगे तो स्कंद माता। ये सारी शक्तियां जो बाहर सब में व्यापक है ना, वो सब एक ही है मूल रूप से, वो है मणिलोकवासी। और इनको भोग कैसे लगाया जाए? केले का भोग। केले ले लें आप। हम कहते हैं नवरात्रों में स्कंद माता वाले दिन 6 केले ले लें और 6 ही कटोरियों में जल भर लें। 6 कन्याओं को वितरण कर दें प्रसाद स्वरूप। अब 6 किस लिए कहे गए? कि स्वामी कार्तिकेय के 6 मुख हैं। वो कृतिकाओं ने उनको स्तनपान कराने का प्रयास किया था, तो उन्होंने 6 मुख बनाए थे, तो वो 6 मुख उनके इसलिए। तो 6 कटोरों में और 6 केले की फली लेके वो कन्याओं को वितरण करें। और एक नहीं, आज 5 नारियल लेने होंगे, जैसे बढ़ जाएंगे नारियल, चौथे के बाद 5वें 5 नारियल लेके उन पर मौली लपेट कर एक चुनरी एक नारियल कन्याओं को, 5 कन्याओं को वितरण करें। और 6 केले भी कन्याओं को वितरण करें। साथ में हो सके तो कटोरियों में दूध रखें भर के, थोड़ा सा हल्का सा मीठा रख के दूध रखें। तो आज का ये भोग माँ का बड़ा प्रिय है, और आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आज का फल भी तो मिलेगा। फिर स्वस्थ शरीर। अगर आपको काया निरोगी चाहिए, या देवी सर्वभूतेषु निरोग रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता।